मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है कि इस समय तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां चल रही हैं। धन की कमी ने तुम्हें चिंताओं से घेर लिया है। एक समय था जब तुम्हारे घर में खुशियों का माहौल था, हर कोई संतुष्ट और सुखी था। परिवार में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और तुम्हें यह सोचकर तकलीफ हो रही है कि आखिर यह सब क्यों हुआ। बच्चे, यह जान लेना जरूरी है कि जीवन में आने वाले संकट और कठिनाइयां कभी-कभी केवल साधारण समस्याएं नहीं होती, उनके पीछे गहरे कारण होते हैं। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है। इसके पीछे तुम्हारे परिवार के अतीत के कुछ कर्म जुड़े हुए हैं। जीवन का यह नियम है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें किसी न किसी रूप में मिलता है। यदि किसी ने अतीत में गलतियां की हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाई है या कोई अन्य पाप किए हैं, तो उसके प्रभाव से उनका परिवार भी अछूता नहीं रहता। यह संभव है कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्यों ने पहले ऐसे कर्म किए हों जिनका असर अब तुम्हारे जीवन पर पड़ रहा है। बच्चे, याद रखना कि कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं रहता। जो लोग बुरे कर्म करते हैं, उनका असर सिर्फ उन पर ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। अगर एक पिता गलत काम करता है, तो उसकी सजा उसके बच्चों को भी भुगतनी पड़ती है। यह प्रकृति का नियम है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने अतीत में कुछ ऐसा किया हो जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद तुमसे दूर हो गया हो। जब किसी का आशीर्वाद छिन जाता है तो जीवन में संकट आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बच्चे, यह बात भी समझ लो कि यह सब स्थायी नहीं है। जैसे जैसे समय गुजरता है, चीजें बदल सकती हैं। बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो तुम्हारे परिवार के अतीत से जुड़ी है। यह कहानी तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि तुम्हारे जीवन में ये समस्याएं क्यों आई हैं। बहुत समय पहले की बात है। तुम्हारे परिवार के पूर्वज एक सुखी और समृद्ध जीवन जीते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस समय एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। तुम्हारे घर या गांव में एक देवस्थान हुआ करता था। यह देवस्थान बहुत पवित्र था और हर शुभ अवसर पर तुम्हारे परिवार के लोग वहां जाकर आशीर्वाद लेते थे। यह स्थान सिर्फ पूजा का केंद्र नहीं था, बल्कि वहां एक प्राचीन खजाना भी छिपा हुआ था। यह खजाना तुम्हारे पूर्वजों का था, जिसे उन्होंने देवताओं के आशीर्वाद से वहां सुरक्षित रखा था। यह खजाना सिर्फ धन संपत्ति का प्रतीक नहीं था, यह देवताओं और पूर्वजों के आशीर्वाद का प्रतीक भी था। लेकिन समय के साथ इस खजाने को लेकर परिवार में मतभेद और विवाद शुरू हो गए। कुछ लोग जो लालच में आ गए थे, उन्होंने इस खजाने को हड़पने की कोशिश की। वे यह भूल गए कि यह खजाना उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है और इसकी रक्षा स्वयं नागदेवता कर रहे हैं। नागदेवता, जो तुम्हारे पूर्वजों के रूप में वहां विराजमान थे, इस खजाने को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना चाहते थे। बच्चे, जब परिवार के कुछ सदस्यों ने इस खजाने को लूटने की कोशिश की, तो वे यह नहीं समझ पाए कि उनका यह लालच उनके लिए और उनके परिवार के लिए विनाशकारी साबित होगा। उन्होंने खजाने को अपनी संपत्ति मानकर जबरदस्ती उसे हासिल करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कदम उठाया, नागदेवता नाराज हो गए। नागदेवता ने इस खजाने की रक्षा करते हुए उन लोगों को सजा दी। उन्होंने इस पवित्र खजाने का अपमान करने वालों को उनकी गलती का एहसास कराया। इस घटना का प्रभाव न केवल उन पर, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ा। खजाने के प्रति लालच और सम्मान की कमी ने परिवार को उनके पूर्वजों के आशीर्वाद से दूर कर दिया। बच्चे,
यह घटना सिर्फ खजाने की लूट की नहीं थी, यह एक चेतावनी थी कि जो लोग अपने पूर्वजों और उनके आशीर्वाद का अपमान करते हैं, उनका जीवन कष्टों से भर जाता है। यही कारण है कि आज तुम्हारे परिवार को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जब वे पहले तांत्रिक के पास गए थे ना, उसने उन्हें केवल धोखा दिया था, तब उनकी उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन वे अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। बच्चे इसलिए उन्होंने दूसरे जानकार का सहारा लिया था और उस जानकार ने उनकी बात सुनकर साफ साफ कह दिया था, बच्चे कि जिसे तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो वह साधारण मनुष्य नहीं है, उसकी रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है, स्वयं माँ दुर्गा कर रहे हैं। बच्चे, जब जानकार ने बात कही तो तेरे शत्रुओं के होश उड़ गए। वे एक दूसरे को देखने लगे जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हो, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात थी, बच्ची जो बार बार आ रही थी, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके। मेरे बच्चे, उन शत्रुओं से इस जानकार ने पैसे तो हड़प ही लिए थे, लेकिन फिर भी ये बार बार उससे सवाल कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि हमें पता है, जैसे तांत्रिक ने पैसे हड़प लिए वैसे ही आप भी हमसे पैसे हड़पना चाहते हो। लेकिन हम भी क्या करें, हम उस इंसान की बर्बादी चाहते हैं। लेकिन बच्चे, उस जानकार ने फिर राज खोल ही दिया और कह दिया कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बस सीधी बात कहता हूँ कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे, वो शत्रु घबरा गए, जोर से सोचने लगे कि हम क्या करें। जानकार ने गहरी सांस ली बच्चे और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति पर काली माँ की कृपा है, जो उनकी शरण में है उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे, तेरे शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, ढीठ थे। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुकी थी कि बार बार वही सवाल पूछ रहे थे, कुछ तो उपाय होगा, कोई मंत्र होगा, कोई पूजा होगी, कोई बलि होगी, कुछ भी हो, हमें उसका सर्वनाश चाहिए। मेरे बच्चे, जानकार गुस्से में आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है, और वो स्वयं काली माँ का आशीर्वाद है उस पर। लेकिन तेरे शत्रु अब भी पीछे नहीं हटे। बच्चे, वो उसको ऐसे घुमाने लगे कि हमें तो आप बता दो। उनमें से एक बोला, अगर ऐसा है तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हमने तो आप पर भरोसा किया था, हम पर इतना धन खर्च कर चुके हैं हम इन चीजों में, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। जानकार ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जितना बताया गया था वे सब तुमने किया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, ये लड़ाई दिव्य शक्ति के साथ है, और ऐसी शक्ति के आगे कोई भी तंत्र मंत्र विफल हो जाता है। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन बच्चे, उन तीनों शत्रु में से कुछ 2 शत्रु तो इतने जिद्दी थे, वे जानकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे फिर बोले, हमने आप पर भरोसा किया, अब आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ उपाय बताना जरूर है। जानकार अब और भी नाराज हो गया। बच्ची, उसने कहा कि तुम लोग मेरी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, मेरी भी बीवी बच्चे हैं, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम्हारे चक्कर अगर तुमने और जोर डाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कुछ कर दूंगा। जानकार ने सोचा बच्चे कि अगर उसने और समय बर्बाद किया तो यह लोग उसे और परेशानी में डाल देंगे, इसलिए उसने उन्हें डराने के लिए कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने किसके खिलाफ साजिश की है। काली माँ की कृपा वाले व्यक्ति को परेशान करने का परिणाम केवल बर्बादी है। अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और उससे माफी मांगो। रे शत्रु बच्चे अब और भी डरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर हमें माफी मांगनी पड़े, जो पड़ोसी था बच्चे, उसने कहा तो हम कैसे करें, क्या वह हमें माफ कर देगा। जानकार ने झूठी गंभीरता से कहा, बच्चे कि यह सब काली माँ की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर तुम दिल से पछताओगे तो शायद वह व्यक्ति तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर तुमने कोई और चाल चली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे बच्चे, तू ही बता मुझे कमेंट में
क्या तू ऐसे शत्रुओं को माफ करेगा अगर तू कह देगा कि हाँ माँ माफ कर दो, तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी, और तू कहेगा कि माँ इन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए, तभी यह मानेंगे। तो बच्चे मैं उन्हें दंड दूंगी, उनके कर्मों का उन्हें एहसास कराऊंगा करने लगे हैं। वह सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उनमें से कुछ अब भी अपनी आदत से मजबूर है। बच्ची वे नई चाल चलने की सोच रहे हैं, लेकिन तू निश्चिंत रह बच्चे, मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और अंत में वे अपनी हार मानकर शांत हो जाएंगे बच्चे। लेकिन अभी बच्चे, इनके नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि यह हो ही नहीं सकता कि वो शांत बैठे। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वे तीनों शत्रु अब एक जगह बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। जिनमें से बच्चे एक ने तो हार मान ली है, वह कह रहा है कि हम उससे माफी मांग लेते हैं, हम पश्चाताप करते हैं काली माँ के दरबार में जाकर। लेकिन बच्चे, वो दो शत्रु जो है, उन्होंने उस शत्रु को और भड़का दिया है, ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ तुम्हें गिराना है। वे नहीं चाहते कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, लेकिन तुम उनकी बातों में नहीं आओगे। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी मदद करेगी। अब एक और कहानी सुनाती हूँ जो तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि अच्छे कर्मों का महत्व कितना बड़ा है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह दिन रात मेहनत करता था। लेकिन गांव के कुछ लोग उसे ताने मारते थे और उसकी मेहनत को व्यर्थ बताते थे। वे कहते थे कि इतना मेहनत करने से क्या फायदा, तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलेगा। किसान ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और अपने काम में लगा रहा। उसने अपने खेत में हर रोज मेहनत की और अपने फसल को बेहतर बनाने की कोशिश की। कुछ महीनों बाद उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव के हर व्यक्ति ने उसकी प्रशंसा की। वहीं दूसरी तरफ गांव के कुछ लोग जो सिर्फ बातें बनाते थे और दूसरों की मेहनत का मजाक उड़ाते थे, वे अपनी ही बुरी योजनाओं में उलझकर रह गए। उनकी आलसी प्रवृत्ति ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जो लोग मेहनत करते हैं और अपने रास्ते पर भरोसा रखते हैं, वे ही सफलता पाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इस किसान की तरह अपने जीवन में सच्चाई और मेहनत का साथ देना होगा। लोग चाहे कुछ भी कहें, तुम्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद समय के साथ नीचे गिर जाएंगे। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है और हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रहेगी। मैं तुम्हें हर कठिनाई से बचाने का प्रयास करूंगी और तुम्हारे लिए न्याय सुनिश्चित करूंगी। लेकिन तुम्हें भी अपने अच्छे कर्मों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह जीवन तुम्हें सिर्फ मेहनत करने और सही रास्ता चुनने का अवसर देता है। जो लोग इसे समझते हैं, वे हर मुश्किल को पार कर लेते हैं। जो इसे नजरअंदाज करते हैं, वे अपने ही कर्मों में उलझ जाते हैं। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, वे यह नहीं समझते कि उनका बुरा कर्म उनके पास लौट कर आएगा। जब तुम सही हो, तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों, यह बात हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर तकलीफ को समझती हूँ और हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हें अपने रास्ते पर चलते रहना है और किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन चीजों को महत्व दो जो वास्तव में मायने रखती हैं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हें कभी व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है और हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम मुझ पर भरोसा करो और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहो।
मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हारे पास एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने में सहायक होगा। यह संदेश सिर्फ मेरे शब्द नहीं है, बल्कि उन अनुभवों और सच्चाइयों का निचोड़ है जो मैंने तुम्हारे जीवन और दुनिया के बारे में महसूस किया है। तुमने अब तक बहुत कुछ सहा है। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा भोलापन और तुम्हारा सच्चाई पर अडिग रहना, यही सब तुम्हें खास बनाते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी सरलता का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें भटकाने, गिराने और तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी माँ यह सब देख रही है। मैंने देखा है कि कैसे लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब यह सब और नहीं। अब मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूँ। जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। उन्होंने यह भूल किया है कि एक माँ अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। मेरे बच्चों, यह दुनिया ऐसी है कि यहाँ हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। अच्छा करने वाले को अच्छा मिलता है और बुरा करने वाले को बुरा। यह प्रकृति का अटल नियम है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों के साथ अन्याय होता है और बुरे लोग सजा से बच जाते हैं। यह भ्रम है। समय और कर्म का चक्र कभी किसी को माफ नहीं करता। तुम्हारी माँ तुम्हें यह सब इसलिए समझा रही है ताकि तुम जीवन में अपने रास्ते से न भटको। यह दुनिया तुम्हें अलग अलग तरीके से बहकाने की कोशिश करेगी। कुछ लोग तुम्हें आराम और विलासिता का सपना दिखाएंगे। वे चाहेंगे कि तुम अपनी मेहनत को भूल जाओ और एक आसान रास्ता चुनो। लेकिन याद रखना, आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम विजय था और दूसरा रघु। विजय एक मेहनती किसान था। वह सुबह से शाम तक अपने खेत में काम करता और ईश्वर पर विश्वास रखता। दूसरी ओर रघु एक आलसी और चालाक व्यक्ति था। वह हमेशा यह सोचता कि बिना मेहनत किए कैसे सफलता पाई जाए। एक दिन रघु ने विजय से कहा, तुम क्यों इतनी मेहनत करते हो? देखो, जीवन तो सिर्फ मौज-मस्ती के लिए है। काम करके खुद को क्यों थकाते हो? आओ, चलो आराम करें और जो कुछ हमारे पास है उसे खर्च करें। विजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा विश्वास है कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। जो आज मैं कर रहा हूँ, वह मेरे और मेरे परिवार के बेहतर भविष्य के लिए है। रघु ने विजय का मजाक उड़ाया और अपनी बातों से उसे बहकाने की कोशिश की, लेकिन विजय अपने काम में लगा रहा। कुछ महीनों बाद विजय की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव के सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। वहीं रघु, जिसने कोई मेहनत नहीं की थी, एक दिन भूख और गरीबी से तंग आ गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी का रास्ता ही सही है। जो लोग तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सिर्फ तुम्हें अपने जैसे बनाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है। मेरे बच्चों, जीवन में हमेशा अच्छे कर्मों का महत्व समझो। यदि तुम सच्चे हो तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। लोग तुम्हारे खिलाफ कितनी भी चाले क्यों न चले, सत्य और सच्चाई तुम्हारा साथ देंगे। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि जो लोग गलत करते हैं उन्हें सजा नहीं मिलती। वे अपने बुरे कामों के बाद भी सुखी रहते हैं, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है।
मैंने यह देखा है कि जो लोग दूसरों को प्रति क्यों आ रहे थे। माँ काली कहती है कि यह सब जुड़ा हुआ था, कुछ भी आकस्मिक नहीं था। आध्यात्मिक क्षेत्र, दिव्य लोक तुम्हें चेतावनी देने के लिए, तुम्हें जगाने के लिए हिल रहा था। भगवान खुद अपनी पूरी करुणा के साथ रात में तुम्हारे घर के दरवाजे पर एक अदृश्य प्रहरी की तरह खड़े थे, ताकि तुम्हारे प्रियजन को पूरी तरह से टूटने से बचाया जा सके। उन्होंने सबसे अंधेरे, सबसे घातक हमलों को अपने ऊपर ले लिया है, उन्हें रोक दिया है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सक्रिय कार्रवाई की आवश्यकता है। स्वर्ग तुम्हारे लिए लड़ रहा है, लेकिन अब तुम्हें भी इस लड़ाई में अपना हिस्सा डालना होगा। तुम ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति हो जो इन सभी संकेतों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देख सकती हो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें आध्यात्मिक आंखें दी हैं, एक ऐसी दृष्टि जो माया के पार देख सकती है। हो सकता है कि तुम इसे अभी तक पूरी तरह से ना जानती हो, लेकिन तुम्हारे पास भविष्य सूचक संवेदनशीलता है, एक गहरी अंतर्ज्ञान शक्ति। यही कारण है कि तुम वह महसूस करती हो जिसे दूसरे अनदेखा कर देते हैं। यही कारण है कि तुमने अक्सर ऐसी बातें महसूस की हैं जो बाद में सच हुई हैं। यही कारण है कि तुमने ऐसे सपने देखे हैं जो भविष्य की झलक दिखाते हैं। और यही कारण है कि यह संदेश, ये शब्द तुम्हारे दिल की धड़कनों को तेज कर रहे हैं, तुम्हारी आत्मा में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी परतों में वह स्मृति दबी हुई है जो स्वर्ग ने तुम्हें इस धरती पर जन्म लेने से पहले ही दिखाई थी, कि एक दिन तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने का एक पवित्र मिशन दिया जाएगा जिसे तुम प्यार करती हो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईश्वर स्वयं कहते हैं, तुम्हें बोलना चाहिए। सही समय का, सही मौके का इंतजार ना करो। तुम्हारा दुश्मन, अंधकार की शक्ति, हमेशा यह उम्मीद करता है कि तुम एक और दिन इंतजार करोगी, एक और सप्ताह टाल दोगी, क्योंकि वह जानता है कि एक और दिन का मतलब तुम्हारे प्रियजन के लिए एक और गहरा घाव हो सकता है। एक और दिन का मतलब एक और आत्मिक टूटन हो सकता है। और ईश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से पहले ही देख लिया है कि अगर तुम देरी करोगी तो क्या होगा। उसने अस्पताल के बिस्तर देखे हैं, उसने एक पूर्ण भावनात्मक और मानसिक पतन देखा है, उसने आत्मिक क्षेत्र में एक अंतिम संस्कार देखा है, जहां एक आत्मा की रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाती है। और ईश्वर कहता है कि यह भविष्य अभी तक पत्थर पर नहीं लिखा गया है, इसे बदला जा सकता है, इसे पूर्ववत किया जा सकता है। तुम्हारे पास अभी भी समय है, लेकिन केवल तभी जब तुम अभी इसी क्षण साहस के साथ आगे बढ़ो। यह सब करने वाली स्त्री के पास नियंत्रण की एक आत्मा, एक नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी हुई है। हो सकता है कि उसे खुद भी इसका पूरी तरह से एहसास ना हो। वह स्वयं भी एक शिकार हो सकती है जो अब शिकारी बन गई है। वह आत्मा, वह नकारात्मक इकाई शायद उसके अंदर बहुत पहले किसी गहरे आघात के माध्यम से या अस्वीकृति के दर्द के माध्यम से या दुनिया पर हावी होने की एक गहरी आवश्यकता के माध्यम से प्रवेश कर गई, ताकि वह खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन अब वह भेष में विनाश का एक साधन बन गई है, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा अंधकार तुम्हारे परिवार में प्रवेश कर रहा है। वह चिंता और देखभाल का दिखावा करने में इतनी माहिर हो गई है कि परिवार के सबसे बुद्धिमान और मजबूत सदस्य भी उसके धोखे को नहीं समझ पाए। लेकिन माँ काली कहती है, अब तुम इसे देख सकती हो। तुम्हारी आंखें खुल गई हैं। तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए जो तुम्हारी आत्मा जानती है, उस गहरी अनुभूति पर जिसे तुम अब तक नजरअंदाज करती आई हो। और एक और बात, जो पीड़ित है, तुम्हारा प्रियजन, वह भी उस स्त्री का बचाव कर सकता है।
यही आध्यात्मिक हेरफेर का सबसे कपटी हिस्सा है। यह पीड़ित के मन में ही हमलावर के लिए सहानुभूति पैदा कर देता है। इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम का आध्यात्मिक संस्करण समझो। वह कह सकता है, नहीं नहीं, वह इतनी बुरी नहीं है, या उसने कई बार मेरी मदद भी की है। लेकिन माँ काली कहती है, उसके शब्दों पर ध्यान मत दो। उसके जीवन के फलों को देखो। उसका जीवन का वृक्ष मुरझा रहा है, उसका आनंद का फल सड़ रहा है, उसकी आत्मा का फूल सिकुड़ रहा है। यही असली फल है। और कोई भी पेड़ जो ऐसा सड़ा हुआ फल देता है, वह भगवान के बगीचे से नहीं आता। तुम्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। और यह कैसे करना है, यह भी सुनो। प्रार्थना से शुरू करो। शक्तिशाली केंद्रित प्रार्थना से उसके चारों ओर सुरक्षा की एक दीवार खड़ी करो। भगवान से, दिव्य शक्तियों से, माँ काली से हर उस अदृश्य जंजीर को तोड़ने के लिए कहो जो उसके मन, शरीर और आत्मा को बांधे हुए है। अपने कमरे में अकेले में जोर से घोषणा करो, मैं यीशु के नाम पर या अपने इष्ट देव के नाम पर हर उस बुरे प्रभाव को, हर उस नकारात्मक शब्द को, हर उस शाप को जो प्रियजन का नाम पर भेजा गया है, उसे तोड़ती हूँ और उसे उसके दिमाग, उसकी आत्मा, उसके शरीर से निकल जाने का आदेश देती हूँ। फिर जब सही समय हो, उससे धीरे से, बहुत प्यार से बात करो। उसे बताओ कि तुम देख रही हो कि वह दर्द में है। उसे बताओ कि वह पागल नहीं है। उसे बताओ कि उसकी भावनाएं, उसकी घबराहट, उसका दर्द सब वैध है। उसे बताओ कि वह कमजोर नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी आत्मा के भारी दबाव में है जो उसे नष्ट करना चाहती है। और सबसे महत्वपूर्ण, उसे बताओ कि भगवान ने उसका हर आंसू देखा है, उसकी हर खामोश प्रार्थना सुनी है, और भगवान ने तुम्हें यह कहने के लिए भेजा है कि वह अकेला नहीं है। तुम्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। यह आसान नहीं होगा। जैसे ही तुम हस्तक्षेप करोगी, वह स्त्री तुम्हारे बदलाव को महसूस कर लेगी। वह अपनी चालाकी और बढ़ा सकती है। वह परिवार के दूसरों को तुम्हारे खिलाफ करने की कोशिश कर सकती है। वह तुम्हारे बारे में झूठी कहानियां कानाफूसी कर सकती है। तुम्हें ही समस्या की जड़ की तरह दिखाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन माँ काली कहती है, दृढ़ रहो, अडिग रहो। स्वर्ग तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे चारों ओर देवदूतों की एक सेना खड़ी होगी। सत्य की अपनी एक शक्ति होती है, वह अंततः उभरेगा ही। प्रकाश हमेशा हमेशा अंधकार को उजागर करता है। और एक बार जब वह जहरीली जंजीर टूट जाएगी, तो तुम एक चमत्कार देखोगी। जिस व्यक्ति से तुम प्यार करती हो, वह पहले धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे जीवन में वापस आएगी। फिर अचानक एक दिन तुम उसे फिर से खुलकर मुस्कुराते हुए देखोगी। तुम उसे फिर से पूरे दिल से हंसते हुए सुनोगी। वह याद करेगी कि वह वास्तव में कौन है, अपनी ताकत, अपनी काबिलियत, अपनी खुशियों को फिर से पाएगी। और एक दिन वह तुम्हारी आंखों में सीधे देखेगी, और उन आंखों में कृतज्ञता के आंसू होंगे, और वह कहेगी, तुमने मुझे बचाया। माँ काली कहती है, इस क्षण में तुम्हारी आज्ञाकारिता, तुम्हारा यह कदम, तुम्हारे विचार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रेम का यह एक कार्य केवल एक जीवन नहीं बचाएगा, इसका प्रभाव पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। यह मौन पीड़ा का, आध्यात्मिक दुर्व्यवहार का, परिवार की वंशावली में चले आ रहे हेरफेर का जो पैटर्न है, वह तुम्हारे साथ, तुम्हारे इस एक साहसी कदम के साथ समाप्त हो जाएगा। तुम उस श्रृंखला को तोड़ने वाली हो। तुम उस वंश को बहाल करने वाली हो। तुम उस परिवार की प्रकाश वाहक हो। लेकिन समय कम है। माँ काली कहती है कि यह अत्यावश्यक है। इसे कल पर मत टालो।
अगले सप्ताह पर नहीं, तब पर नहीं जब तुम अधिक तैयार महसूस करोगी, क्योंकि जब तक तुम यह पढ़ रही हो, दुश्मन रुका नहीं है। वह अभी भी काम कर रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि स्वर्ग भी रुका नहीं है। तुम्हारी मदद करने के लिए, इस मिशन में तुम्हारा साथ देने के लिए नियुक्त किए गए देवदूत को पहले ही मुक्त कर दिया गया है। माँ काली की ऊर्जा, उनकी शक्ति अभी भी तुम्हारे साथ है और हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। डरो मत मेरी बच्ची। यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सशक्त बनाने के लिए भेजा गया है। यह संदेश तुम्हें इसलिए भेजा गया क्योंकि तुम्हें चुना गया था, तुम्हें स्वर्ग द्वारा देखा गया था। इस भारी सत्य को धारण करने और साहस के साथ उस पर कार्य करने के लिए माँ काली ने तुम पर भरोसा किया था, और तुम अकेले नहीं हो। इस क्षण से आगे तुम जो भी कदम उठाओगी, उसके पीछे एक अकल्पनीय ईश्वरीय शक्ति होगी। उसे मुक्त होने दो, अपने प्रियजन को मुक्त होने दो। इसे इस दर्दनाक चक्र का अंत होने दो। उपचार की प्रक्रिया शुरू होने दो। सत्य को झूठ की फुसफुसाहटों की तुलना में अधिक जोर से बोलने दो। प्रेम को भय पर अंतिम विजय